हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में बड़ा प्यारा। देखो वो कहता है आपके पास ए इतना है, ठीक है, और बी इतना है। सिद्ध कीजिए कि सी जो होगा उसका सारणिक निकालने के बाद उसका आंसर 1 आएगा। अब सी कौन है? सी के बारे में बताया जाता है कि सी आपका ये है, यानी कि पहले सी आव्यूह को आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद सारणिक का मान निकालेंगे, वो आंसर आना चाहिए 1। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपना स्टार्ट। सबसे पहला काम, जो गिवन मैट्रिसेस है उसे लिख दो। ये दिया गया है बस, या गिवन दैट ए आपको दी गई है 3 4 √3/2 2 और 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी आपको दिया गया 0 0 1/2 1/4 0 1/8। हमें सी प्राप्त करना है ना, तो सी प्राप्त करने के लिए ए के डैश का डैश यानी परिवर्त का परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम ए का परिवर्त निकालते हैं। वैसे चाहो तो यहाँ आप कर सकते हो इस काम को कि किसी भी आव्यूह का 2 बार परिवर्त निकालने का मतलब है एक्चुअली में वो लौट कर वही आ जाएगा। तो चाहो तो लिख दो, लेकिन चलिए हम लोग निकाल के दिखा देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग का कुछ पता नहीं कब वो क्या बात समझ ले। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने ए का डैश निकाला। तो डैश में क्या होता है कि भाई जो रो होती है ना, तो वो कॉलम बन जाती है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। बात समझ में आ गई आपके? अब फिर हम करेंगे ए का डैश का भी डैश निकालेंगे, यानी कि परिवर्त का भी परिवर्त निकालेंगे। तो पहली जो रो थी, ऑब्वियस सी बात है, पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो लोड करिए मेरा, यही तो बन गया। तो ए के डैश का डैश क्या हो जाता है? वही हो जाता है। सी को प्राप्त करने के लिए आपको करना पड़ेगा ये सारा काम, यानी कि ए के डैश का डैश सी बी से मल्टीप्लिकेशन, तो सी आ जाएगा। तो ठीक है, सी बराबर निकालना है ए का डैश और बी। तो ए का मान जो है वो लिख दीजिए, 3 है 4 √3 है 2 और 2 है 0, ठीक है। और बी का निकालिए, बी का था 0 0 1/2 और क्या था 1/4 0 1/8, ठीक है, 1/4 0 1/8। चलिए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो कैसे से मल्टीप्लिकेशन होती है कि फर्स्ट रो की इन कॉलम से होगी, तो पहले एलिमेंट की पहले से होगी तो 0 आएगा, दूसरे की दूसरे से होगी प्लस 0 आएगा, तीसरे की तीसरे से होगी तो 2.1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहला वाला तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं हम लोग। पहले वाले की पहले से करेंगे, 3 की 1/4 से, √3 की करेंगे 0 से तो 0, 2 की करेंगे 1/8 से तो 2.1/8। चलिए वाली बात भी हमारी आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इस रो की इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, तो पहला मेंबर की पहले से करेंगे 0 आ जाएगा, दूसरी करेंगे दूसरे से वो भी 0 आ जाएगा, तीसरी करेंगे तीसरे से वो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसकी करेंगे इससे यानी कि 4.1/4, दूसरी करेंगे 0 से तो 2.0 प्लस 0 करेंगे 8 से, तो कुल मिलाकर ये 0 ही आ जाएगा। चलिए अब सी का मान जो बना दे क्या बनता है, ये दोनों कट चुके हैं, मिलेगा 1, नीचे मिलेगा 0, सब 0 है ना ये, तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में बात आ गई। इसमें क्या हो जाएगा देखो, 3/4 प्लस के 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा यानी कि 1/4 हो गया, ये कट जाएगा 1 बचेगा और बाकी सारे 0। अब एक खूबसूरत सा रिजल्ट सी का बनने वाला है, सी बनेगा 1 0। यहाँ ले लेंगे लासा 4, 3 + 1 अपॉन है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक बार वो लिख देता हूँ, सी बराबर बनेगा 1 0 ऊपर 4/4 और आगे 1, 4 से 4 कट का 1 बचेगा, कुल मिलाकर सी बराबर मिलेगा 1 0 1 1। अब क्वेश्चन ने कहा कि सी का सारणिक निकालना है, उसका आंसर आना चाहिए 1, ठीक है, हम सारणिक निकाल देंगे। सी का सारणिक कितना आ जाएगा, 1.1 माइनस के 0, कुल मिलाकर सी का सारणिक निकाला 1, और यही हमें करना था प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।